अच्छा बाबूजी, हम गायक कलाकार बाबू नंदन पाल एवं पूरे साथियों के साथ में एक राजवंश का बिरहा सुनाने जा रहा हूँ। हमें आशा न पूरा विश्वास बा ए बिरहा के आप लोग सुनब। जैसे सब भैया के प्यार दुलार दुल्हन आज वैसे ही ये बेटवा के प्यार दुलार मिली। कहना मास्टर आवा कि राज वैभव खजाना सकल संपदा बिना सूद का शांति न दे पाता है। दर बदर हर कदर ठोकरे खाते मानो चैन की सांस हरगिज न ले पाता है। चाह की आह में दाह भरता रहे जाकर मंदिर या मस्जिद में माथा झुकाए। मोक्ष मिलता नहीं मुन्ना अंतिम समय भी बिना पुत्र का पिंडदान कैसे पाए। भैया हो बतावल गले बाबू कितना भगवान के मंदिर में पूजा करब, लेकिन जब से दिल से न पूजा करबा तब तक भगवान से मिलन ना होई। भक्त भगवान से बड़ा होता है, लेकिन मिलन कब होता है? कहानी के अंदर कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर आवा। बाबा कि अरे मैंने सुना, अरे मैं खान का नाम, अरे मैंने सुना मैं खान का नाम, अरे नाम बदलने वाला है। कहीं खोल के बोतल रख दे सामने जाम बदलने वाला। भैया बिरहा के अंदर भाव कवि जी बड़ा सुंदर लाइन लिखलन मास्टर आवा। और दिया जो सबको सुंदर काया, अरे दिया जो सबको सुंदर काया, कह एक दिन लेने वाला है। कह जगता धारक है जग जीवन जिसको देने वाला, जगता धारक है। विनायक पुत्र का संसार गति पाता है। पुत्र के शोक में पत्थर भी पिघल जाता है। कहानी कल से साथ में शुरुआत हुई, जहां पे भक्त और भगवान से मुलाकात हुई। राजा राजपाल गजराजपुर नगरिया, रानी पल्लवी संतुरपते बखरिया में। हरि के भाव भजन में राम आता मनवा हो, हरि के भाव भजन में राम आता मनवा हो। रहा न पुत्र कोई लागल चौथा पनवा हो, रहा न पुत्र कोई लागल चौथा पनवा। भैया हो कहानी आप लोग साफ साफ समझ ले। राजा राजपाल गजराजपुर नगर के रहने वाले हैं। रानी पल्लवी धीरे धीरे चौथापन दोनों लोग का लग गले बाबू। राज दरबार में एको संतान पैदा ना भइलन। जब एको संतान पैदा ना भइलन, राजा रानी दोनों बड़ा चिंतित हुवन। एक दिन सुबह के बेला में रानी जाके कहली, राजन हम लोग का धीरे धीरे अवस्था खत्म होगा, लेकिन ये राज दरबार में एको संतान ना हुवन।
चलो चलते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, हो सकता है भगवान के आशीर्वाद लगेगा तो हम लोग के इस राज दरबार में कोई न कोई संतान जरूर पैदा होंगे। यह कर करके रानी रोने लगी बैठ करके। राजा कहलन, रानी रो मत रानी, चलो आपका कहना मान लेता हूँ, चलो भगवान की पूजा करते हैं। आज दोनों प्राणी बैठ करके भगवान की पूजा शुरू कलन। मास्टर यहाँ गीत लगल। क्या बात है? बहुत सुंदर गीत हमारा मास्टर भैया बजौलन। यह लाइन हो, कह पिया परदेश गईले तार लागल चुटिया में। लेकिन भगवान का पूजा दोनों प्राणी करत हन। कैसे बाबू? हरि के भजनिया में लाग गईले मानवा हो। हरि के भजन में भगवान कल लगन से पूजा कर हम दोनों प्राणी। लेकिन कैसे? पूजा कर दोनों प्राणी साधिया बिहानावा। पूजा कर दोनों प्राणी साजिया बिहानावा, यार साजिया बिहानावा हो। हरि के भजनिया में लाग गईले मन। क्या बात है, क्या बात है? हरि के भगवान से आराधना करते हुए एक दिन रानी पल्लवी आंचल फैला करके बोलनी। भगवान से का करीन बाबू? कोकिया बनाइल जैसा रूठला विधाता। किलिना सुमनवा बगिया बीचवा बुझाता। कहियाले पूरा होई सोचल यारा मानवा, यार सोचल यारा मानवा हो। हरि के भजनिया में लाग गईले मानवा हो। लाग गईले। आंचल फैला करके भगवान विष्णु से आराधना करती है। रानी पल्लवी के, हे प्रभु बड़ा दिन से आपको पूजा करते हैं, लेकिन ये आंचल में कोई बाल बच्चा ना हुआ प्रभु। अरे का कोख बना गल तो का आप रूट गईला प्रभु। ये बात के भगवान विष्णु जी ख्याल ना कलन। बाबू लेकिन माई लक्ष्मी ध्यान लगा कि जब धरती पर देखलिन, मृत लोक में देखलिन, तब माई लक्ष्मी कहा देखलिन के आंचल में झरझर झरझर आंसू रानी पल्लवी के गिरत बा। माई लक्ष्मी चिंतित हो गईलिन। चिंतित होके जाके भगवान विष्णु से के बात कलिन। का कलिन मास्टर? बड़ा सुंदर गीत लगल।
जईबा जब पूर्व के देशवा माई लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहलिन का कहलिन कि बोलिए कदीन लक्ष्मी बोलिए कदीन लक्ष्मी विष्णु से बचनिया हंस के भवारावा में भक्त का तरनिया फंस के भाटकत भवारावा में भक्त का तरनिया फंस के बोलिए कदीन लक्ष्मी विष्णु से बचनिया हंस के क्या बात है क्या बात है प्रभु आप ख्याल ना करत हुआ कोई भक्त आप के भजन करत करत भटकल बा कैसे जिंदगी बितवले यापन करता भजनिया हो दूनहु परानिया हो पानिया परान राता दिल में दुख दानी बस के पानिया परान राता दिल में दुख दानी बस के बोलिए कदीन लक्ष्मी विष्णु से बचनिया हंस के बोलिए कदीन लक्ष्मी हाथ जोड़ के माई लक्ष्मी कहली प्रभु कोई भक्त आपके धरती पे भटकत बा भगवान विष्णु देखलन तुम रानी पल्लवी के आंचल में जर्जर जर्जर आंसू गिरत बा ये बाबू भगवान विष्णु हाथ उठौलन कहीं आसमान भव गर्भवती हो जा आसमान भव आयुष्मान अरे आशीर्वाद समझल करा गर्भवती भव आशीर्वाद दे दो भगवान विष्णु रानी पल्लवी का गोद भर गए बाबू धीरे धीरे जब कुछ दिन का समय बीतल तो बिरहा के अंदर शैली लगल मास्टर आय हाय राम विधाता बिन के राखी लजिया विधाता बिन के राखी हो विधाता बिन के राखी रजिया भक्त भगवान से बांटे जन्म जन्म से नाता यारे नाता यारे नाता भक्त भगवान से बांटे जन्म जन्म से नाता विधाता बिन के राखी लजिया बारे प्रभु आज राजा राजपाल के दरबार में एक बेटवा पैदा भयल
बड़ी खुशी मनावल जात बा। उस समय कवि जी बड़ा सुंदर गीत लिखल, लेकिन एक गीत अपने मन से रखवली। तब अपने मन से गौबो करा। हाँ भैया गावथियावा। यह लाइन हो कि कवन प्रीत नहीं, कवन प्रीत नहीं टूटेला, तोड़ले से हो मजा धीरे धीरे आवेला, जोड़ले धीरे धीरे आवेला, जोड़ले से। लेकिन एक बात और बतावल गयल, प्यार प्रीत नहीं टूटेला, प्यार प्रीत नहीं टूटेला, तोड़ले से हो मजा धीरे धीरे आवेला, जोड़ले से। प्यार प्रीत नहीं टूटेला, तोड़ले से हो मजा धीरे धीरे आवेला। राज दरबार में बेटवा पैदा भलो, राज दरबार में खुशियां मनावल जात बा। कैसे बाबू? बजे लागल बधैया, बजे लागल बधैया, दुआरे पे हो जैसे जामल बदुबिया, पत्थरे पे पत्थरे पे। जुटल गौआ के परजा परा दुनिया, नेगनवा छोवर के मांगे नौनिया, लइके माई दुलारे, अचरा पे हो लइके माई दुलारे, अचरा पे हो जैसे जामल बदुबिया, लइके माई दुलारे, लइके माई सोहर भल गीत भयल, नेक चार लोग जुटलन, सब लोग का नेक भयल, नाउन जुटलिन उन्हों को मिलल। लेकिन ए बाबू धीरे धीरे पालन पोषण होत बा, धीरे धीरे बेटवा सयान भल। उस में कवि जी बड़ा सुंदर गीत लिखलन। यह गीत हो कि कवन खेले लू खेल, कवन खेले लू खेल, लगावे लू तेल, तोहरा हैकल का मेल, सोना रना वही। भैले बबुआ सयान, भैले बबुआ सयान, पावे लागे गुण ज्ञान, ध्यान लागल बा गुरु के सरनी आइन, ध्यान लागल बा गुरु के शरण। लेकिन एक और बात बतावल गई, रहल शिक्षा अधूरा नहीं होके पावे पूरा, रहल शिक्षा अधूरा नहीं होके पावे पूरा, झूरा पड़ गईले सावन शिवनी। झूरा पड़ गईले सावन शिवनी।
धीरे धीरे ज्ञान के पूरा ना पौलन। तब तक एक दिन रानी पल्लवी जाके राजा के पास बैठ कलिन, राजन अब अभी तक बेटवा का कोई नाम ना रखल गयल। कोई ऋषि बुला करके दू रोटी का भोजन किया के अपने बेटवा के नाम रख दा। क्योंकि राज दरबार में सब लोग नाम से बेटा के घोरावे। जब इतना बात राजा राजपाल सुनलन, हे बाबू जब सुनलन तब पहुंचलन कहा, दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि के पास जाके दुर्वासा ऋषि के आदेश दिलन दुर्वासा ऋषि आज राज दरबार में आवत हों। उस समय के बाद बताओ गल मास्टर आवा। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए अलख जगाए हो। सोने के थाली में भोजन सजा के दुर्वासा ऋषि के सामने रखलन। दुर्वासा ऋषि के सामने जब रखलन तब दुर्वासा ऋषि कहन, राजन अरे आपका बेटा कहाँ है? अब बेटवा का हाथ पकड़ के राजा ले जाके बगलिया में बैठा देलन। दुर्वासा ऋषि एक हाथ से भोजन करतवन, एक हाथ बेटवा के सर पर रख लेवन। बाबू टुकुर टुकुर दुर्वासा ऋषि ताकत ताकत नजर पड़ल कहाँ? राज सिंहासन पर। दुर्वासा ऋषि अपने मन में सोचे लगलन, अरे ये तो बड़ी सुंदर राज सिंहासन बा, लेकिन बड़ा दिन भगवान के भक्ति कैली, लेकिन ऐसा सिंहासन हम अभी देखबे ना कैली। राजा से हुक्म लगौलन, अरे राजन कुछ विदा करो, कुछ दान प्रदान करके विदा करो राजन। जब इतना बात राजा साहब सुनलन, कहे स्वामी स्वामी ये राज दरबार है आपका है ना, ये सब आपका है, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। दुर्वासा ऋषि इधर हाथ हुआ हटौना ना, तब तक मांगे लगलन। का मांगलन बाबू? यह लाइन हो कि सृष्टि का पालक चालक यही दुनिया में ये भैया, दुखवा ये सुखवा के दहले भगवान। बचनिया ये भैया बोले दूर, राजा पटदा चीड़ा में दे बदान। राजन आप दान देना चाहते हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या? यही राजपाट आप अपना दान में कर दो। राजा सोचे लगना, अरे बाप रे बापा, सोचे सोचे तो राजा के मन में एक विचार उठल कि रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर बचना न जाए। यही सोच के राजा साहब ने, ठीक है स्वामी ठीक हो, लेकिन एक काम करो। का? राजा पाठा राजा अपन दे दहल दनावा, हथवा के जोड़ी बोलल गया रामा, हथवा के जोड़ी बोलल गया रामा। बबुआ नदन हम सेवक बनाईला, सेवा करिए तो जिया हो तोहर
तोहर हो सजिया बिहान सेवा करे तोहर हो सजिया बिहाना। ए स्वामी ये हमार छोटा सा बबुआ बन बेटवा बन ये बेटवा के अपन सेवक बना ला स्वामी, चूंकि ये बेटवा आपके शाम सुबह भोजन बनाई और खिलाई। आज दुर्वासा ऋषि को आज बेटा सेवा करत बा। जब सेवा करत बा बाबू कुछ दिन का समय बीतल, दुर्वासा ऋषि की जब अवस्था घट गयल, अवस्था घट गल, अभी बेटा का नाम ना पड़ल बा। दुर्वासा ऋषि एक दिन बुला के कहलन, ये बेटा बड़ा दिन हमार सेवा कैला, लेकिन ए राज गद्दी पर चल के बैठता तो आज हम राज तिलक कर दे। आज बेटवा बड़ा खुश हो गल कि स्वामी जी बड़ा हमारे पर खुश हो गए, भला राज गद्दी पर बैठा के हमारा राज तिलक तक करबे तैयार हो गइलन। बेटवा बड़ा खुशी बा, बड़ा खुशी बा बाबू। आज जाके बेटवा राज गद्दी पर बैठल, दुर्वासा ऋषि आज बेटा का नाम रखत होन और राज तिलक करत होन। खड़ी के अंदर भाव मास्टर हरि के आशीर्वाद सजवन पैदा लाल भइले तो पाले दुर्वासा दे ज्ञान जयचंद पाल भइले। आज दुर्वासा ऋषि वो बेटवा का नाम जयचंद्र पाल रखलन। जब जयचंद्र पाल सोचलन कि अब तो राज तिलक मिल गल, घोड़ा पर बैठलन, अपने बाबू माई के पता लगावे चलन। तो अपने बाबू माई के कहाँ पावथन बाबू बतावल गल कि सेवा करे मुनि जी का सजिया बिहानावा तोहरे भेड़िया चरावे राजा पठा दे के दनावा। देके राजपाट राजा तो बेहाल भइले तो पाले दुर्वासा दे ज्ञान जयचंद्र पाल भइल। पता लगावत लगावत पहुंचलन जंगल में तो देखत होन तर बाबू और माई भेड़ चरावत होन। राजा जयचंद्र पाल कहलन, बाबू ये भेड़ देता हम चरात बल्कि चल के आप राज दरबार देखता। राजा साहब अपने बेटवा के समझावत हन, बेटा अरे आपके राज दरबार लिखल है, आप राज दरबार में रहा राज चलावा। अरे तो हमारे बदे पूरा संसार लिखल हो। वही से कहल गल बाबू पाल वंश के लोग कहाँ भेड़ी बकरी लेकिन आई चल जाते हैं, उनके पूरा इलाका छुट्ट हो। यही पर कवि जी कलमिया रुक गल बाबू। गुरु बिहारी पत्तू छबर काशी बुल्लू पावन कहे कवि मनोहर लागे गीत सुहावन। अरे विधाता बिन के राखी लजिया तो बाबू नंदन कवि मुन्ना के साथ शारद माता हो। विधाता बिन के राखी लजिया विधाता बिन के पहन के नीचे साड़ी हम